दसा दीने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आज एक गैर का मुक़ल्लिद, एक कोई नया चूज़ा सामने आया जिसने मुझे कॉल किया होगा, पर शायद उसका कॉल किसी वजह से रिसीव नहीं हो सका या कट गया होगा या जो भी हो। बहरहाल उसका मेरे पास मिस कॉल का मैसेज दिखा, मैंने उसको कॉल वापस किया। अब उसका मूड था मुझसे बात करने का, तो वो कहने लगा कि हमारे उलमा की गलती बताइए, हमारे उलमा ने क्या गलत किया है तकरीर में, किताबों में। तो मैंने कहा यार, आप इस बात का खाली जवाब दे दीजिए, जैसे कि इनकी आदत होती है इधर उधर छलांगे मारना। इसने भी इधर उधर छलांगे मारना शुरू की। मैंने कहा नहीं, पहले एक पॉइंट क्लियर, बाद में इधर उधर की कोई बात होगी। पहले इसको क्लियर कीजिए, एक बात को जो है साफ कर लो, फिर उसके बाद कोई आगे बात होगी। बहरहाल आप हजरात जरा इस चूजे की, गैर के मुक़ल्लिद की, गैरों के मुक़ल्लिद की बात सुनिए, यानी यहूद व नसारा की बात सुनिए। ऐसे करके बोलिए, वहाबी देवबंदियों का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं, दीन इस्लाम से इनका कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं। खैर, आप हजरात इस पूरी गुफ्तगू को बागौर सुनिएगा, और जो मेरे मोमिन भाई, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, आशिक़ रसूल अगर रोज़गार की तरफ से परेशान हाल हों तो इंशाअल्लाह इस गुनाहगार से ज़रूर रब्ता करें। हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा सिस्टम हो जाए। जो परेशान हाल हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, तो आप राब्ता कर सकते हैं। हेलो, नूर हसन। हाँ कौन? नूर हसन बोल रहा है। हाँ कौन? हरदोई से। हरदोई से। हरदोई से बोल रहे हो? अच्छा, कौन? वसीम। वसीम? अच्छा अच्छा, जी बोलिए। क्या यार, परसों बात हो रही थी हम लोगों की, तुम यार भाग गया फोन काट के, क्या बता नहीं बोला तुमने यार? तुम तो बहुत बड़े लामा हो या बरीदी, मतलब नहीं, तुम बदतमीजी शुरू कर रहे थे, भौंकने भागने की बात चालू कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं तो तुम तो यार, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जैसे फोन करने वाले हैं, जमशेद काजी हो गया, तुम होगा, ये सारे लोग फोन पे दिन भर तो गालियां बकते रहते हैं यार, और हमने जरा सा भौंकना बोल दिया, तुमने फोन काट दिया। लग रहा है तुम बहुत बड़े इज्जत से बात करते हो यार तुम लोग। नहीं, जब मैं तुमसे जो है प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था तो तुमने बदतमीजी शुरू कर दी। जब बदतमीजी शुरू कर दी तो फिर आगे बदतमीजी ही होती है ना। इससे बेहतर है कि बात को वहीं खत्म कर दिया जाए जहां से बदतमीजी चालू हो जाए, समझे? अच्छा, हाँ चलो ठीक है। तो तुम डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या बता रहे थे, बता। तो ये बताइए, डॉक्टर जाकिर नालायक को आप क्या मानते हैं? डॉक्टर जाकिर नालायक से बदतमीजी तुम दे रहे हो। डॉक्टर जाकिर नालायक से अभी हम अहमद रजा के बारे में कुछ कहेंगे, तुम कहोगे बदतमीजी दे रहा है यार। उसका नाम आपको, उसका डॉक्टर जाकिर नायक नाम है या नालायक नाम है? जी देखिए, जो गुस्ताखे रसूल होता है वो नालायक ही होता है, मलऊन होता है। पहले आप साबित करोगे ना गुस्ताखे रसूल की। ऐसे ही कह दो गुस्ताखे रसूल। अभी हम तुम्हें गुस्ताखे रसूल कह के अभी हम तुम्हें गालियां बकने लगे। फिर ये बताइए, जो गुस्ताखे रसूल साबित कर दो, उसके बाद आप जो चाहो वो बोलो, फिर उसके तुम्हारे साथ हम भी फिर बोलेंगे ना। हाँ, जो ये कहे कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और उनसे मांगना हराम है, ऐसा शख्स तुम्हारी नजर में क्या है, मुसलमान या काफिर? अच्छा, अब आप हमें ये बताओ, तुम्हारा एतराज मानने के ऊपर है या उनके मांगने के? उन्होंने दो बातें बोली। दोनों के ऊपर ही है, दोनों पर ही है, मानने पर भी और मांगने पर भी। हाँ, मांगने पर भी एतराज है। तो अब हम आपको अपना बताएं, हमारा एतराज जो है मानने के ऊपर, हमारा एतराज जो है हम भी यही मानते हैं कि अल्लाह के नबी से मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। और रही मानने की बात, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी दूसरी ऑडियो में ये बोल दिया था कि हमारा कहने का मतलब ये था कि मानना हमारा मतलब नहीं था। नहीं, जब तक ऑडियो थी चोर, वो ऑडियो, सुनिए, अब यहीं रुक जाइए आप, मेरा सुना हुआ है वो सब, यहीं रुकिए आप। मेरी बात सुनो पूरी हो दो। उसके बाद में वो जो थे ये बात कह चुके थे कि हमारी हिंदी नहीं आती है और हम ये कहना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये कहा और तुम लोगों को ये बात बताते रहिए, सिर्फ एक उतनी बात बताते हैं, तुम्हारी जो है ये दोगली पॉलिसी हुई या नहीं हुई? नहीं, अब हमारी बात सुनिए, अब बताइए। जैसे कि आपने कहा कि उसने ये कहा वो कहा है, जब चोर चोरी करते हुए या उसके बाद में पकड़ा जाता है ना, तो फिर क्या कहता है, सर इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार मैं चोरी नहीं करूंगा। चोर चोरी करके क्या ये कहता है कि मैं चोर हूं, मैंने ये माल चुराया है, कहता है क्या? नहीं, चोर तो नहीं कहता, लेकिन और अहले हदीस के जो उलमा हैं वो ईमान चोर हैं। अहले हदीस क्या कौन से चोर हैं? ईमान चोर, लोगों का ईमान चुराते हैं, लोगों का ईमान बर्बाद करते हैं। कैसे? हाँ। अरे अभी साफ सुथरी अभी जो है अभी बात कही गई कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ये बात कही कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना और उनको मानना ये हराम है। तो हुजूर को मानना हराम, हुजूर से मांगना हराम जो कहे। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अभी हमने आपको बोल दिया कि उसने ये बोल दिया कि हमने ये नहीं कहना चाह रहे थे कि मानना हराम है। खामा खाए की बकवास मत करो, खामा खाए की बकवास मत करो, खामा खाए की बकवास मत करो। अब ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, ये लगे तुम दोगले, तुम्हारी पूरी बरेलवी दोगलेपन के ऊपर टिकी हुई है और तुम लोग खाली बोली कुत्ते की तरह भौंकते हो और बदनाम करते हो। बदतमीजी शुरू मत कर, बदतमीजी शुरू मत। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, बात क्या, सुनो, बात सुनो, जब तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उसकी दूसरी बार में वो इस बात से रुजू कर चुका। अब उसने ये भी बोला था कि देखो हम कैसे कह सकते हैं जबकि हमारा सारा अमल अल्लाह के नबी के ऊपर है, अल्लाह के नबी के ऊपर ही हम चलते हैं, नमाज अल्लाह के नबी की तरीके पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी का हवाला देते हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने पूरी बात बोली थी। उसके बाद में भी तुम लोगों की ये दोगलापन, तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे जितने भी बरेलवी अल्लाह माँ है। अच्छा, दूसरे एतराज पे आ जाते, देख सुन, अहले हदीस मुनकिर इस्लाम। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। तुमने कहा कि हमारा जो जाकिर नायक है उसने एतराफ कर लिया, उसने ये कहा कि हुजूर से मानना हराम है। हम ये कहना चाह रहे थे, हुजूर से मांगना हराम है, मांगना हुजूर से मांगना हराम है। अच्छा, क्या वाकई हुजूर से मांगना हराम है? हाँ, तो अगर हुजूर से पहले जवाब हुजूर से मांगना, हाँ, जिंदा पे या वफात के बाद? क्या तुम अंबिया को मुर्दा तस्लीम करते हो? क्या अंबिया को तुम मुर्दा तस्लीम करते हो? क्या अंबिया को तुम मुर्दा तस्लीम करते हो? अंबिया सलाम को? हाँ। दुनिया में अपनी कब्र मुबारक में हुजूर हयात हैं कि नहीं? दुनिया में तो कब्र तो बरज़ख में है ना। अरे पागल आदमी, कब्र का मंजर बरज़ख है, कब्र का मंजर बरज़ख है, कब्र बरज़ख में नहीं है, कब्र तो इस दुनिया में है ना। अच्छा, एक मिनट, जब तुम किसी इंसान को दफन करने के लिए जाते हो तो तुम बरज़ख जाते हो या कब्रिस्तान जाते हो? नहीं, मेरी बात सुनो, पहले जवाब। बरज़ख में जाते हो किसी को दफनाने के लिए? इसी दुनिया में। तो तुमने तो कहा इसी दुनिया में। पागल आदमी, जिसको ढंग सलीका ना हो तो वो बात करने का जो है उसको बेहतर नहीं रहता। आलम बरज़ख है वो,
ठीक है, वो आलम बरज़ख है। तो वो में जब तुम्हें ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं है, एक बात ये बताओ, ढाई अक्षर रट के और तुम आ जाते हो बहस मुबाहिसा करने के लिए। अरे तुम लोगों को क्या आता है यार, हम लोग मैं इसी पर बात कर रहा हूँ तुमसे। तो यार 2 अक्षर भी नहीं आते हैं यार, तुम लोगों को गुमराह कर रहा है, शिर्क कर रहा है। नहीं, इसी पर बात होगी। अब मांगने पर बात हो रही है, अब मांगने पर बात हो रही है। ये बताइए कि तुम्हारा जो जाकिर नायक है, उसने कब के लिए कहा था, कब के लिए कहा था? क्या सबके लिए कहा था? हाँ, किस वक्त के लिए कहा था कि अब मत मांगिए या उस वक्त मत मांगिए? इसी पर बहस होनी है अब। नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक ने किस वक्त के लिए मांगने के लिए बनाया? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी जिंदगी में मांगने से मना किया था या बाद विसाल? डॉक्टर हुजूर के, हुजूर के हयात में बाद विसाल। अच्छा, तो बाद विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या माना? क्या माना? क्या समझ के मांगने से इनकार किया? क्या समझ के मांगने से इनकार किया? हाँ भाई, सीधी सी बात यह है कि जो लोग, चाहे अंबिया हो चाहे कोई वली हो, जब तक वो जिंदा सामने मौजूद है, कोई भी इंसान हो, चाहे अल्लाह का वली हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई उनके अलावा कोई दूसरा नेक मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, सामने जब मौजूद है जिंदा, तो उससे मांगा जा सकता है। बाद मरने के आप कोई मांगने की कोई दलील हो तो आप सिर्फ वो बताओ। अच्छा, इधर कुरान क्या बोला, क्या समझा, ये मत बताओ। कुरान पढ़ा है आपने? विसाल के कुरान पढ़ा है आपने? आप बताओ कौन कुरान में कहाँ पर लिखा है? कुरान, हाँ अभी बताऊंगा। कुरान कयामत तक के लिए है या सिर्फ उस वक्त तक के लिए था जब हुजूर हयात थे? इधर देखो, इधर उधर की बात ना करो। अरे इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। बाद विसाल के मांगने की कोई दलील हो तो बताओ। अरे अभी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बताओ, और अभी जवाब दूंगा। बताओ कि तुम सिर्फ इधर उधर ना भाग, पहले इस बात को फाइनल कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तुम्हारा ये एतराज है कि वादे विसाल के लिए डॉक्टर जाकिर नायक ने जो है इस बात को कहा है, तो ये बताइए आप मुझे कि कुरान पाक जो है वो सिर्फ हुजूर के हयात तक था या कयामत तक है? भाई आप हमें सीधी कुरान, सीधी पूछ रहा हूँ, जवाब दे इस बात का यार। सीधी कुरान में मांगने की दलील इंशाल्लाह सीधी ही बात कर रहा हूँ। इधर उधर की बात ना करो आप सिर्फ जो। अरे तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, कुरान पाक कयामत तक के लिए है या हुजूर के हयात तक था? सुनो मेरी बात। और उसके बाद में जो तुम देख रहे हैं जनाब, ये अहले हदीस है और ये जवाब नहीं दे पा रहा है, और मैं अभी के अभी इसको इस बात का जवाब दूंगा। जवाब दे इस बात का। कुरान कयामत तक के लिए है कि नहीं? कुरान कयामत तक के लिए है या हुजूर के जो है हयात तक था? भाई आपने बोला कि हम जवाब दे, जवाब। मुंह में बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा तेरे। तू अभी मुझे जानता नहीं है ठीक तरीके से। बरेली शरीफ का बांस तेरे हलक में डाल दूंगा। तेरे अहमद रजा पिछवाड़े में बरेली का बांस घुसा था, तभी वो मरा था क्या? डॉक्टर जाकिर नालायक हरामी के तेरा अहमद रजा ऐसा ही करूंगा मैं, और तेरे पिछवाड़े में भी करूंगा। साले हरामी वलदुल जिना, ज़कर और हिमार, वलीद बिन मुगीरा बिन तैमिया की नाजायज औलाद, साले किसी वहशा के बच्चे, हरामखोर, नज्द की नाजायज औलाद। मुसलमानों, मैंने इस हरामी का फोन उस दिन इसीलिए काटा था। इस हरामी का कहना क्या है, हुजूर की तरफ एतराज लेकर आया है, और डॉक्टर जाकिर नालायक इसका बाप है साला। बदतमीज कहेंगे। डॉक्टर जाकिर नालायक तेरा बाप है, हरामी सुअर की औलाद। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है। झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया है और बाल भी धीरे धीरे आ गया है। हजरात, बताइए, मैं इंडिया से मंगाया था सऊदी अरब में, लेकिन झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया। देखिए यहाँ पहले बहुत खाली था, यहाँ धीरे धीरे रुआं निकल रहा है इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आ जाएगा। अभी 2 महीना हुआ लगाया, 1 बोतल लगाया हूँ अभी। बस अल्लाह का करम है और आप लोगों का दुआ है कि कामयाब में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल रहे थे ना कि जो क्रीम लिए थे आपसे चेहरा पे लगाने के लिए, मतलब काला छाइयाँ था उसके लिए लिए थे, तो 2 डब्बा लिए थे।
तो एक डब्बा तो ख़त्म हो चुका है और एक डब्बे में थोड़ा सा बचा है, लगभग एक हफ़्ता और चलेगा। तो लगभग काला छाइयाँ जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूछना ये था कि उसको और भी मतलब लगाना है, कितना दिन तक लगाना है थोड़ा सा बताइए। और अगर लगाना छोड़ दे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से मतलब वो रिटर्न आ जाएगा काला छाइयाँ। और भी लगाना है, अभी तो फ़िलहाल पूरा साफ़ हो गया है, तो और भी लगाना है तो थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। और कितना दिन लगाना है। और बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, इल्म में, उम्र में, घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान। जी हज़रत, नहीं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रिटर्न नहीं आएगा वो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप उसको करना। अब जो है क्या करना है, एक दिन बीच करके लगाना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 2 दिन बीच करके लगाना है, फिर हफ्ते में 2 बार लगाना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है हज़रत, बहुत दिन चलेगा। और गर्मी के मौसम में यूज़ करने के बाद फ्रिज में रख देना है, ठीक है। सर्दी में तो कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर गर्मी में फ्रिज में रख देना है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप हजरात ये कंडीशन देख रहे हैं। ये कंडीशन करीब तकरीबन 60 से 70 दिन की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से लगभग 50 से 60% फ़ायदा नज़र आ रहा है। सामने वाले बंदे ने खुद खुश होकर बताया कि कम से कम 60 से 70 मतलब 50 से 60% फ़ायदा है। खुशखबरी उन भाई और बहनों के लिए जिनको बाल झड़ने टूटने की शिकायत है, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो हो जाइए होशियार। रोशनी शिफा हर्बल ऑयल को आप एक बार इस्तेमाल कीजिए और इसके फ़ायदे देखिए। अगर आपके सर में गंजेपन की शिकायत है तो इंशाअल्लाह ये बाल दोबारा वापस उग आएंगे, दोबारा जमने लगेंगे। ये हेयर फॉल की शिकायत अगर अभी शुरुआत है तो आइए रोशनी शिफा हर्बल दवाखाने से आप अपना इलाज कीजिए।